झारखंड में इन दिनों एक आवास की खूब चर्चा हो रही है। ये आवास और कोई नहीं बल्कि झारखंड के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आजसू पार्टी के सुप्रीमो सुदेश महतो का आवास है। देखिए, इस वक्त हम उसी आवास के बाहर खड़े हैं। ये जो हरे रंग का दरवाजा है, ये उसी सरकारी बंगले का है जिसमें पिछले 14 सालों से सुदेश महतो रहा कर रहे हैं। जब वो 2009 में पहली बार उप मुख्यमंत्री बने थे, तब उन्हें ये बंगला मिला था। ये सरकारी बंगला है, बहुत ही पॉश इलाके में है। झारखंड के जाने माने और झारखंड के बड़े लोग इस पूरे इलाके में रहते हैं। पिछले 14-15 सालों से सुदेश महतो बिना किसी परेशानी के इस सरकारी बंगले में रह रहे हैं। लेकिन इस बार 2024 के विधानसभा चुनाव में हार मिलने के बाद उनसे ये सरकारी बंगला छीना जा रहा है। दरअसल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जो आवासीय कार्यालय है, उसमें मरम्मती का काम चल रहा है। पास में ही है उनका आवासीय कार्यालय, तो इसका रास्ता ये निकाला गया कि जब तक वहां मरम्मत चल रहा है, तब तक इस बंगले का इस्तेमाल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने आवासीय कार्यालय के रूप में करेंगे, जो कि अब तक सुदेश महतो का सरकारी बंगला है। देखिए, जो पूरा बंगला है बहुत ही बड़ा बंगला है। इसके भीतर जब तक आज से लगभग महीने भर पहले चुनावों के दौरान कार्यकर्ताओं का तांता लगा हुआ करता था, कार्यकर्ताओं की यहाँ भीड़ नजर आती थी। आजसू के कार्यकर्ता सुबह शाम रात दिन यहाँ मौजूद हुआ करते थे, लेकिन अभी ये पूरा बंगला खाली नजर आ रहा है। हम जब बंगले के भीतर गए तो हमें नजर आया कि जितने जो सामान थे उन सभी को पैक किया जा रहा है और शिफ्ट किया जा रहा है। इसका मतलब है कि बहुत ही जल्द सुदेश महतो इस सरकारी आवास को खाली कर देंगे। हालांकि जब उनसे ये पूछा गया कि आपका ये सरकारी बंगला पिछले 14-15 सालों में कभी आपसे नहीं छीना गया, कभी खाली नहीं कराया गया, अब ऐसा हो रहा है, क्या जाति की जा रही है, तो इस पर उन्होंने साफ साफ कहा कि ये एक सरकारी प्रक्रिया है। चुनाव हारने के बाद हर विधायक को अपना जो सरकारी बंगला है उसे छोड़ना पड़ता है। लेकिन पत्रकारों ने इसके जवाब में एक सवाल पूछा कि 2014 के चुनाव में भी सुदेश महतो को हार मिली थी। सुदेश महतो विधायकी का चुनाव हार गए थे, लेकिन तब राज्य में रघुवर दास की सरकार बनी थी 14 में, और 5 साल तक उनसे बंगला नहीं छीना गया। 2019 में वो हालांकि चुनाव जीत गए और हेमंत सरकार आई, तब तक वे स्थायी रूप से इस बंगले में मौजूद रहे। लेकिन अब 24 में ना तो रघुवर दास की सरकार है और वो चुनाव हार भी चुके हैं सुदेश महतो, तो इस तरह उनसे ये बंगला छीना जा चुका है। इस बंगले का इतिहास बहुत ही पुराना है। जब झारखंड बिहार का हिस्सा हुआ करता था, तब ये कहा जाता है कि तब ये रांची विश्वविद्यालय के कुलपति का बंगला हुआ करता था। लेकिन उसके बाद जब झारखंड अलग राज्य बना, तब झारखंड के मुख्य सचिव यानी चीफ सेक्रेटरी को ये बंगला आवंटित किया गया। लेकिन 2009 में जब झारखंड में बीजेपी और आजसू की सरकार बनती है, याद करिए 2009, तब ये बंगला सुदेश महतो को दे दिया जाता है और तब से लेकर 2024 तक ये बंगला उनके कब्जे में रहता है। लेकिन 2024 में यानी कि अब ये बंगला उनसे छीन लिया गया है। अब वे विधायक नहीं रहे हैं। देखना होगा कि आगे चलकर ये बंगला किसे मिलता है, क्योंकि अस्थायी रूप से ही यहाँ पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आवासीय कार्यालय बनेगा। कुछ महीनों बाद वो कार्यालय हट जाएगा यहाँ से, तब उसके बाद ये बंगला किससे मिलता है ये देखना भी बेहद दिलचस्प रहेगा। लेकिन राजनीतिक नेताओं के बंगलों से जुड़े भी कई कहानियां होती है, और ये सुदेश महतो का बंगला है जो कि झारखंड की राजनीति के दिग्गज माने जाते हैं। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। शुक्रिया।